विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। सब धर्म प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमी, गुरुमुखी, आप सबों को वंदन करते हुए आज की सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सत्संग से जीवन सुधरता है और कुसंग से जीवन बिगड़ता है। मनुष्य जीवन सत्संग करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन पा करके अगर सत्संग नहीं किया, वो जीवन बेकार गया। उसके जीवन में और जीने में कोई सार नहीं है। इसलिए अपना जीवन सफल करने के लिए, अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए सत्संग से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहें, सेवा का भाव बढ़ाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, तो ये जीवन भले कैसा ही कली काल है, लेकिन अपना जीवन अपना सफल कर सकते हैं। संत महात्मा लिखते हैं, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप। कबीर साहब जी रिसाकी है। जो कबीरपंथी है वो तो नहीं समझेंगे, वो तो उल्टा ही, उनको तो उल्टा ही सूझेगा। वो तो कबीर की साखियों से बिल्कुल विपरीत ही जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इधर जाओ, वो इधर जा रहे हैं। वो कि अपने हृदय में सच्चाई है, अपने वाणी में सत्यता है, आपके जीवन में सत्यता है, आपके व्यवहार में सत्यता है, आपके दिमाग में सत्यता है, तो बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके हृदय में सच्चाई है वो परमात्मा वहाँ ही प्रकट होता है। सच्चाई होती वहीं, क्योंकि परमात्मा ही, उनको सच्चाई ही पसंद है। साईं मांगे सांच को, साईं यानी परमात्मा। कबीर साहब जी बहुत अच्छे संत हैं, भगवान के परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, और वो बहुत विशाल बुद्धि वाले हैं व्यक्ति। उन्होंने अपनी साधना में, अपनी तपस्या में तल्लीन होकर के उस तत्व का साक्षात्कार किया। इसलिए वो कहते हैं कि साईं मांगे साच को, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस रख, भावे मूड मुड़ाए। भले बाल लंबे रखो, भाई मूड मुड़ा लो, वो अलग विषय है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो सच्चाई से होगी, न बाल कटाने से होगी, न बढ़ाने से होगी। और वो एक अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना परिचय, अपनी अपनी पसंद है, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। सांचे साप न लाग ही, सांचे काल न खाए, साचा को साचा मिले, वो साचे माई समाए। जो सच्चाई पर चलता है उनको किसी भी प्रकार का सांप नहीं लगता है, और सत्य को काल भी नहीं खाता है। ये कबीरबंदी ज़्यादातर ढिंडीरा पीटते हैं काल का, काल 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 काल। अरे काल काल करते करते तुम काल रूप हो जाओगे। तुम्हारे क्या लिया काल? काल है तो काल अपना काम करेगा। तुम सत्य को ग्रहण कर लो। कबीर तो कहते तुम सत्य को ग्रहण कर लो, सांस को ग्रहण कर लो। सांसे काल न खाए, सांस को कभी काल नहीं खाता है। सांचे को सांचा मिले, साचे माई समाए। तुम तुम्हारे सत्य की तरफ दृष्टि रखो, सांस की तरफ दृष्टि रखो, तो सांस में समा जाओगे। आपका जीवन सांस स्वरूप हो जाएगा, सत्य स्वरूप हो जाएगा। सांस बिना सुमरण नहीं, भय बिन भक्ति न होय। पारस में पर्दा रहा तो कंचन कैसे होए। वो परमात्मा रूपी जो पारस है, उसके बीच में अगर पर्दा रह गया, कौन सा पर्दा? भ्रम का, भ्रांति का, विवाद का, अपनी धारणा का, मतवादियों का, ये सब पर्दा है।
ये सब भटकाने वाला है, ये सब आपको अंधा कर देगा। जितने पर्दे हैं, इन पर्दों में जीव अंधा हो जाता है। सारे पर्दा हटाए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती भाई। इसलिए पर्दा हटाने की जिसके अंदर हिम्मत है, सारी धारणा तोड़ने की जिसके अंदर साहस है, वो सीधा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो कबीर साहब आगे लिखते हैं संत महात्मा, गोधन गजधन बाजन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। संतोष कब आएगा? संतोष ही जब आएगा आप सत्य के पक्ष में जियोगे। सत्य किसको कहते हैं? सत्य परमात्मा को कहते हैं, सत्य अपने आत्मा को कहते हैं, और सत्य व्यवहार करने का नाम ही भक्ति है। आपकी इंद्रियों से सत्य व्यवहार हो, वाणी से सत्य व्यवहार हो, विचारों में सत्य विचार हो, क्रिया में सत्य क्रिया हो, तो सारी की सारी वो व्यवहारिक सत्यता आपकी भक्ति बन जाती है, और उस भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान यानी सत्य। न सुखी काजी पंडित न सुख भूप बयां, सुख तो सहज्यों आवसी तृष्णा रोग गयों। तृष्णा का बड़ा रोग है। तृष्णा अनेक रूपों में काम करती है। जिनके अंदर विवेक नहीं है वहाँ तो तृष्णा का ही राज होता है, और जहाँ तृष्णा होती है वो सब काल की चपेट में आने वाले हैं। संतोषी नर सदा सुखी, सुर नर मुनि और देवता सात दीप नवखंड, कहत कबीर सब भोगशी दे धारी को दंड। ये एक सिद्धांत की बात है। दे धरे का दंड तो सबों को ही भोगना पड़ता है, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे संत हो, चाहे मूर्ख हो। जो इस संसार में पांच तत्वों के शरीर को धारण किया है और व्यवहार में माता के उदर में आया है, जन्म लिया है, शरीर का जो धर्म है उनको धारण किया है, तो उनको सुख के पीछे दुख तो जुड़ा ही रहता है, उसको तो सुख दुख भोगना ही पड़ता है। दे धरे का दंड तो भोगते सब कोय, ज्ञानी भोगे हंस करके अज्ञानी भोगे रोए। अब फर्क ये है, जो ज्ञानी महात्मा है, जो विवेकी है, वो तो दंड भोगते हैं हंस करके, क्योंकि उनके अंदर विवेक है, और अज्ञानी भोगता है रो करके। वो अज्ञानी रो रो करके भोगता है, तो रोने से दुख और बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। हंसने से, विवेक से दुख का उपयोग करेगा तो दुख में दुख देने की ताकत खत्म हो जाती है। अब कबीरदास जी तो बहुत बढ़िया बात लिखते हैं भाई। लिखते हैं, जिण नहीं जानिया एक को, बहु जाने क्या होय, एक ते सब होते सब ते एक न होय। वे कौन? परमात्मा। वो कबीर जी नहीं थे तभी परमात्मा था, कबीर जी है तो भी परमात्मा है, और कबीर नाम का व्यक्ति कोई नहीं रहेगा तो भी परमात्मा रहेगा। उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उस परमात्मा की भक्ति करने से जीव भय से मुक्त होता है। वो परमात्मा अनादिकाल से है, सृष्टि नहीं होती है जब भी वो होता है, सृष्टि है तो भी वो रहता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो भी उसका प्रलय नहीं होता है। उसको सत्य परमात्मा कहते हैं। अब उनको शास्त्र में उनका नाम बताया है ओम। किस नाम से पुकारें? तो कि ओम नाम से पुकारें, उसका श्रेष्ठ नाम है ओम। फिर बताया, गीता में बताया ओम तत् सत, 3 शब्द बताए हैं। तो ओम है वही तत् है, तत् का मतलब होता है ईश्वर। ओम तत् सत तो कि वही सत्य है, वो ईश्वरी सत्य है, वही तत्व है, वही ओम है। ओमकार के अंदर समझ समा जाता है, लेकिन कई मूर्ख लोग होते हैं जो ओमकार से अलग कुछ बात बताते हैं। ओमकार से अलग कुछ नहीं है।
ओंकार को अगर आप समझोगे तो वेदों की जो उपनिषदें हैं, जो वेदांत का जो सार है, उसमें ओंकार का विस्तार दिया। ओंकार क्या चीज़ है जब आप समझोगे। आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपने किसी ने टूंग पाँव पकड़ा दी कि बस यही ओम है, बस ओम के इतने तक ही है। ऐसा नहीं है। ओम के 4 मात्रा है, अकार उकार मकार और एक अमात्रा, अर्धमात्रा अमात्रा। तो जितना भी परपंच है, जितना भी चक्र है, जितना भी उपज और खपत है, वो 3 मात्राओं में है। उसमें अवतार, औलिया, पीर, फकीर, साधु, मूर्ख, संसार, लोक, परलोक, सारे के सारा जो परपंच है वो सारा परपंच 3 मात्राओं में है। चौथी मात्रा में कोई परपंच नहीं है। वो पार ब्रह्म परमात्मा सत्य है, ईश्वर है। और ऐसे ही मनुष्य का शरीर 4 है। वो 4 मात्राओं का ही 4 शरीर बनता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। पता ही नहीं है, कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, ध्यान की गहराई में कभी गए नहीं है, समाधि ध्यान में डूबे ही नहीं है, तो उनको क्या पता है कि सत्संग भाई शरीर क्या है और आत्मा क्या है। वो तो एक 5 तत्वों के पुतले को भी वो समझते बस यही है और कुछ नहीं। अरे बहुत कुछ है। सब आए उस एक से, डाल पात फल फूल, कबीर पीसे क्या रहा भाई, जब पकड़ा निज मूल। जब निज मूल पकड़ लेते हैं तो पीछे क्या रहता है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, कबीर सींचे मूल को, फूले फले अथाय। 8 पौर 64 घड़ी, मेरे और न कोय, नैना माही तू बस रहो, नींद ठोर न कोय। आशा तो एक नाथ की, दूजी आस निराश, पानी माही घर करे, तो क्यों मरे प्यास। कबीर साहब जी ने कितना बहुत सुंदर डंका दिया है। उस परमात्मा का सुमन करो, उनकी भक्ति करो और उनको पहचानो। जो अनादि काल से अनंत महापुरुष ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, जतियों सतियों ने उनको जाना है। कबीर दास जी का मैंने भी जाना है और तुम भी जान सकते हो। किसी का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत कोई परमात्मा होता नहीं है, और व्यक्तिगत परमात्मा कोई मानता है तो उनकी भूल है, उनकी मूर्खता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब धर्मप्रेमी सज्जनों, कबीर साखियों के माध्यम से ये सत्संग आपके सामने प्रस्तुत किए। आप ध्यान से सुनना, 1-2 बार सुनना होगे तो आपके अंदर इसका रहस्य प्रकट होगा। और अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को आगे शेयर करते रहना, ताकि किसी को और लाभ होगा और उनका जीवन पवित्र होगा, जीवन धन्य होगा, जीवन का कल्याण होगा। हरि ओम।